बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको बेल्ट वाली शलवार बता रही हूँ। बेल्ट वाली शलवार हर किसी का साइज़ नाप का अपना अपना होता है। जिसकी भी शलवार का आप नाप ले रही हो उसमें आपने 7 इंच बेल्ट का लेना है। 7 इंच बेल्ट का लेने के बाद आपने 2 इंच नेफे का बेल्ट में ऐड कर लेना है। ये हो गया 9 इंच। ठीक है, कुल बॉटम की, इसे बॉटम कहते हैं। ठीक है, बॉटम कहते हैं, पांचा भी कहते हैं। पांचे की बॉटम की जो कुल लंबाई होती है वो आपने लेनी है। कुल लंबाई जितनी होगी उसमें से आपने 9 इंच निकाल लेना है। कुल लंबाई में मैं आपको एक बात बताऊं कि जितनी भी कुल लंबाई है उसमें 1 इंच आप मजीद एक्स्ट्रा डालें। जब पांचा जोड़ेंगी आधा इंच उस सिलाई में आएगा और आधा इंच ही ऊपर जब बेल्ट जोड़ेंगी आधा इंच वहां सिलाई में आ जाएगा। जैसा कि कुल लंबाई अगर फर्ज करें 39 इंच है, ठीक है, तो उसे आपने 40 इंच रखना है और इसी लंबाई में से आपने फिर 9 इंच निकालना है बेल्ट के लिए। मतलब 7 इंच बेल्ट की लंबाई और 2 इंच नेफे के लिए। तो फिर होती है पांचे की चौड़ाई। पांचे की चौड़ाई कितनी रखी जाती है? पांचे की चौड़ाई रखी जाती है 7 इंच। ठीक है, फिर इसमें कुंदे डालने होते हैं। कुंदे की ऊपर से जो चौड़ाई रखनी है वो आप 18 इंच रखें। ठीक है, 18 इंच रखें। जैसा कि अब मैं 18 इंच नहीं रख रही, मैं 18 इंच से ऊपर तो घेर ज़्यादा रख रही हूँ क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा चुनटें डालना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ ये ज़्यादा अच्छी शलवार बने। ठीक है, और मेरे पास कपड़ा भी था और आपकी मर्ज़ी है। अब 18 इंच से थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा भी कपड़ा डालना चाहती हैं डाल सकते हैं, लेकिन 18 इंच होना चाहिए। उसके बाद कुंदे की नीचे से जो चौड़ाई रखी जाती है वो रखी जाती है 2 इंच। हाँ जी, इसके अलावा बेल्ट की जो चौड़ाई रखी जाती है वो रखी जाती है, आम तौर पे रखी जाती है 12 इंच। लेकिन कमर का साइज़ ले लें। ठीक है, कमर के साइज़ से आप 2 से 2.5-3 इंच वाफिर रख सकती हैं। ठीक है, फोल्डिंग का 7 इंच लेना है। ठीक, और आपने सेम इसी तरह निकालना है। ये देखें गाइस, इस तरीके से ये जो बॉटम की चौड़ाई ली जाती है ये 18 इंच ली जाती है। ठीक है, मेरे पास कपड़ा भी था और मैं कुछ चुनटें ज़्यादा डालना चाह रही हूँ तो इसलिए मैंने वाफिर कपड़ा रख लिया। टेलर चाक की मदद से यहाँ से लंबाई 7 इंच लेनी है। 7 इंच पे आपने निशान लगा लेना है। ये बॉटम की चौड़ाई है और बॉटम की चौड़ाई 2 इंच पे आती है। और ये देखिए मैंने कुंदे की कटिंग कर दी है। ठीक है, और ये जो कपड़ा निकला है 2 कुंदे कटिंग हुए हैं एक साइड के। अब दूसरी साइड के किस तरह कटिंग करनी है आपको वो तरीका बताती हूँ। इसी को आपने उठा के जो कटिंग में से निकला है ना उसको आपने सीधा बिछा देना है। ये देखें जो हमने कुंदे कटिंग किए थे उसी कपड़े के ऊपर रख दिए हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जो वाफिर होगा वो कटिंग में आ जाएगा और यहाँ पे आपने कटिंग कर देनी है। 4 कुंदे चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से ये 4 कटिंग होते हैं। ये देखें गाइस, इस तरह से चौड़ाई ली जाती है। चौड़ाई आप कमर का नाप ले लें, जितनी भी कमर बनती हो उसमें से 2-3 इंच एक्स्ट्रा डाल दें। ठीक है, क्योंकि फ़र्ज़ करें आपने कमर का नाप किया इस तरह से, क्योंकि बैक साइड से फ्रंट साइड की तरफ नापते हुए आते हैं तो इस तरह से आपने नाप करनी होती है। ठीक है, फिर उसको आपने, ये देखें 2 हिस्से हैं, पिछली साइड भी होगी अगली भी, फिर इसी को आपने फिर इस तरह फोल्ड कर लेना है। मतलब ये 4 पे तकसीम हो गया। ठीक है, 4 पे तकसीम कर लेना है। अच्छा, ये देखें 7 इंच लंबाई चाहिए थी, 7 इंच बेल्ट की लंबाई चाहिए थी। नेफे के लिए अलग कपड़ा लिया 2 इंच। ठीक है, 2 इंच नेफा मोड़ने के लिए। तो ये कुल लंबाई होगी और इस तरह से शलवार की कटिंग की जाती है। ये देखें कुल शलवार तैयार थी 39 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा डाला था सिलाई का हक। ठीक है, और 2 इंच डाले थे नेफे के लिए। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से ये कटिंग होती है
और ये वो जो बॉटम अलग जोड़ा था ना, ये वो है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। इसी की सिलाई का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप अगर देखना चाहें तो वो भी देख सकती हैं।